फ्रेंड्स जैसे कि ये बेबी स्वेटर है, अब इसके साथ हम बनाएंगे बेबी सॉक्स। तो इसमें देखिए हमने ये वाला पैटर्न डाला हुआ है, तो अब इससे मैचिंग जो है हम सॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे एक सॉक्स जो है मैंने इस तरह से ये बना के रखी हुई है। देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, बॉटम से स्टार्ट किया हुआ है और ऊपर घूमते हुए यहाँ पे एंड किया हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं इस तरह की सॉक्स बनाऊंगी। अगर आपको इस तरह से सॉक्स जो है वो पसंद आती है तो आज की वीडियो को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए अब इस तरह की सॉक्स को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस सॉक्स को बनाने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने जो है ये 10 नंबर की नीडल पे जो है ये 4 प्लाई वूल है, इससे जो है 51 स्टिचेस यहाँ पे बना रखे हैं। ये सिंपल तरीके से बनाए हुए हैं, इस तरह से देखिए, इस तरह से और इस तरह से, ये इस तरह से ही बनाए हुए हैं सारे के सारे फंदे। तो अब ये जो है 51 मैंने बना लिए हुए हैं। अब देखिए अब जो है मैं 10 सिलाइयाँ जो है दोनों तरफ से सीधी सीधी बनाऊंगी और जो ये वाला पोर्शन है हमारा ये वाला तैयार करूंगी। तो इस तरह से ये 5 लाइंस में डालूंगी। तो दोनों तरफ से फंदे डालने के बाद अब हमने दोनों तरफ से 10 सीधी सीधी सिलाइयाँ बना के जो है ये बॉर्डर तैयार करना है। तो ये देखिए ये जो है मैंने 10 सिलाइयाँ बना दी हैं और इस तरह से ये मेरी जो है ये सॉक्स का लोअर पोर्शन तैयार हो गया है। अब देखिए 10 सिलाइयाँ देने के बाद 11वीं सिलाई हम इस तरह से देंगे। देख पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, और इसके बाद हम इन्हीं फंदों को रिपीट करेंगे, एक सीधा एक उल्टा करके, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा। इस तरह से जो है हम ये 11वीं सिलाई जो है वो पूरी बनाएंगे। तो हम इसे पूरा बना लेते हैं इस तरह से। तो ये 11वीं सिलाई जो है वो मैंने पूरी बना दी है, एक सीधा और एक उल्टा फंदा बुनते हुए। अब उसके बाद आते हैं हम 12वीं सिलाई पे, 12th रो पे जो रॉन्ग साइड पे होगी। तो ये देखिए ये भी सिंपल है हमारी, पहला फंदा स्लिप करेंगे हम और देखिए जो फंदा हमें उल्टा नज़र आ रहा है उसे हम उल्टा बनाएंगे और जो सीधा नज़र आ रहा है उसे सीधा बनाएंगे। तो इस रो को भी हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे, एक सीधा एक उल्टा। इस तरह से, तो इस रो को भी हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी 12वीं सिलाई जो है 12th रो ये हमने कंप्लीट कर ली है रॉन्ग साइड पे। और अब हमने देखिए इन्हीं 2 सिलाइयों को जो है 5 बार और रिपीट करना है। 5 बार हम फ्रंट साइड की रो 11वीं रो को रिपीट करेंगे, उसके बाद 5 बार जो है 12th रो को रिपीट करेंगे। लेकिन जो हमने फ्रंट साइड पे अब जो रो बनानी है उसमें सिर्फ एक डिफरेंस रहेगा। देखिए कि हमने फ्रंट साइड के जो जितने भी फंदे हैं वो इस तरह से बुनने हैं। देखिए जैसे ये अब एक फंदा स्लिप करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है सीधा फंदा है, तो अब हमने ये फर्स्ट लूप से इस तरह से नहीं बुनना है। अब हम हर बार जो है फ्रंट साइड के सीधे सीधे फंदे 5 नेक्स्ट 5 सिलाइयों में इस तरह से बुनने हैं। ये जो सेकंड लूप है इसमें से सिलाई को डालते हुए इस तरह से सीधा सीधा बुनना है और उल्टे फंदे हमारे उल्टे ही उसी तरह से बनेंगे सिंपल तरीके से पहले लूप से। लेकिन जो सीधा फंदा है वो हमने इस तरह से बुनना है, इस तरह से। सिर्फ हमने सीधे फंदों का सीधी साइड पर इस तरह से ध्यान रखना है और बाकी हमारी रॉन्ग साइड की नेक्स्ट 5 रोज 12th रो की तरह ही बनेंगी और ये वाली जो सीधी साइड की 5 रोज हैं वो हमने इस तरह से बनानी है। और इस तरह से बनाने के बाद जो है हमारा ये वाला पोर्शन जो है ये हम तैयार करेंगे इस तरह से, ये वाला। तो हम अब नेक्स्ट 10 सिलाइयाँ जो हैं एक सीधी और एक उल्टी बना के कंप्लीट कर लेंगे। सॉरी, एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा बना के कंप्लीट करेंगे।
तो ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये वाला पोर्शन हमने पूरा बना लिया है। अब देखिए अब हमने जो है ये वाला पोर्शन बनाना है। जब ये सॉक्स जो है बच्चों को पहनाई जाएगी तो ये इस तरह से दिखाई देगी। तो ये 2 पोर्शन हमारे हो गए हैं। अब हमने ये पोर्शन बनाना है और फिर उसके बाद डोरी डालने के लिए ये जाली बनानी है। उसके बाद हम पैटर्न डालेंगे, उसके बाद बॉर्डर बनाएंगे। तो अब नेक्स्ट 3rd स्टेप है हमारा यहाँ पे ये चीज़ बनाने का। तो अब देखिए फ्रंट साइड पे आके अब हम क्या करेंगे, अब हमने देखिए यहाँ पे पंद्रह फंदे जो है हमने बुनते हुए इस सिलाई पर ले लेने हैं। पहला फंदा तो हम स्लिप कर लेंगे, उसके बाद 14 फंदे हमने बुनने हैं। तो अब धागा हम पीछे कर लेंगे अगर हमारा अपनी ओर है। तो अब हमने देखिए अब हमने सीधे सीधे बुनने हैं ये 14 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 बुन लिए हैं, एक स्लिप किया है, तो ये हमारे 15 हो जाएंगे। 2 4 6 8 10 12 और 3 15। तो ये 15 फंदे हमने यहाँ पे बुनते हुए ले लिए हैं। अब हमने देखिए क्या करना है, अगले जो 3 फंदे हैं उन्हें हमने इस तरह से सिलाई डालते हुए साथ में इकट्ठा बुन लेना है। ऐसे 3 का 1 यहाँ पे हम ऐसे कर लेंगे, धागे को खींच लेंगे, लूज नहीं रखना है यहाँ पे। और जैसे हमने ये किया है 3 का 1, ऐसे हम 6 बार और करेंगे, टोटल 7 बार। तो ये इस तरह से करते जाएंगे। ये 2 बार धागा खींच लेंगे, ये 3 बार, चार, 5, 6 और ये 7 बार। तो ये हमने 7 बार कर लिया है और यहाँ पे हमारे फंदे जो हैं डिक्रीज हो चुके हैं। और इस साइड अब 15 फंदे बचेंगे। हमने 15 के 15 फंदे जो हैं सीधे सीधे बुन लेने हैं। ये इस तरह से हमने ये वाली सिलाई पूरी बना लेनी है। और अब हम रॉन्ग साइड पे आके पूरी की पूरी सिलाई जो है एक फंदा स्लिप करने के बाद उल्टी उल्टी बना लेंगे। तो हमने रॉन्ग साइड पे आके अब सारे के सारे फंदे जो हैं इस तरह से उल्टे उल्टे बना लेने हैं। तो ये हम सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने उल्टी सिलाई पूरी बना ली है और यहाँ पे अब हम फंदे काउंट करेंगे तो हमारे 37 रह जाएंगे। तो अब 37 फंदों पर हम जो है बाकी का ये सॉक्स बनाएंगे। तो अब देखिए फ्रंट साइड पे आके हमने क्या करना है, अब हमने एक फंदा स्लिप करने के बाद 16 फंदे जो है सीधे सीधे बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो एक फंदा हमने स्लिप किया है और 16 फंदे सीधे बुने हैं। तो यहाँ पे हमारे जो हैं 17 फंदे आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए आगे जो ये 3 फंदे हैं ये बीचों बीच 3 फंदे हैं। तो इन तीनों को हमने सीधा सीधा बुनना है ऐसे 1 2 3। 3 फंदे बुनने के बाद अब हमने घूम जाना है, इस तरह से रॉन्ग साइड पे आ जाना है। फिर अब हमने इन 3 फंदों को बुनना है, एक फंदा स्लिप करेंगे, 2 को हम बुन लेंगे ऐसे। ये 3 फंदे हम
हमने रॉन्ग साइड पर भी बुन लिए हैं, एक को स्लिप किया, 2 को उल्टा बुना। उसके बाद हम वापस यहाँ पे घूम जाएंगे और अब आएंगे हम सीधी साइड पे, फ्रंट साइड पे। तो फ्रंट साइड पे आके अब देखिए हमने क्या करना है। अब हमने पहला फंदा स्लिप किया, 2 फंदे सीधे बुने। अब हमने एक फंदा अब इस पोर्शन से ले लेना है, यहाँ पे भी 17 फंदे हैं, तो एक फंदा जो है हमने यहाँ से ले लेना है, साथ में बुन लेना है। तो यहाँ पे 4 फंदे इस तरह से हो जाएंगे। अब हमने वापस रॉन्ग साइड पे आ जाना है। पहला फंदा हम यहाँ पे स्लिप करेंगे, 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब हमने एक फंदा इस साइड से लेके उल्टा बुन लेना है। फिर हम यहाँ पे घूम जाएंगे, एक फंदा स्लिप, 4 फंदे सीधे बुनेंगे, तो ये 5 फंदे हैं। अब एक फंदा हम यहाँ से ले लेंगे ऐसे, तो एक एक फंदा हम दोनों साइड से लेते जाएंगे। वापस रॉन्ग साइड पे आके एक फंदा स्लिप और 5 फंदे हम और उल्टे बुनेंगे। अब इनको बुनने के बाद अब एक फंदा हम यहाँ से ले लेंगे, उल्टा बुनेंगे, फिर घूम जाएंगे, एक फंदा स्लिप, 6 फंदे सीधे बुनेंगे, एक फंदा अब यहाँ से ले लेंगे, फिर वापस रॉन्ग साइड पे आ जाएंगे। अब एक फंदे को स्लिप करेंगे और ये बीच के 7 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। यहाँ पे हमारे फंदे जो हैं ये 8 हो गए हैं। तो अब हम ये 9वां फंदा एक यहाँ से ले लेंगे, ये 9 हो गए हैं, और फिर से घूम जाएंगे, एक फंदा स्लिप और ये फंदे हम 8 सीधे बुन लेंगे, ये बुन लिए हैं 8 फंदे। अब एक फंदा हम यहाँ से ले लेंगे, वापस घूम जाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और ये सारे उल्टे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फंदे बुन लिए, 10 हो गए हैं। यहाँ पे एक फंदा हम यहाँ से बुन लेंगे ऐसे, एक एक ही लेना है हर बार। फिर घूम जाएंगे फ्रंट साइड पे आके, एक फंदा स्लिप और 10 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर से यहाँ से एक ले लेंगे, वापस घूम जाएंगे, एक स्लिप, बाकी ये सारे जितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे उल्टे बना लिए। अब एक फंदा यहाँ से ले लेंगे, 12वां। अब यहाँ पे बीच में 13 फंदे हो चुके हैं। अब एक फंदा स्लिप करेंगे और 12 सीधे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12वां। तो ये देखिए इस तरह से। फिर देखिए ये तब तक करना है हमने जब तक यहाँ पे 10 फंदे ना रह जाएं और यहाँ पे भी 10 फंदे ना रह जाएं। तो अभी 12 है, तो एक और हम यहाँ से ले लेंगे, रॉन्ग साइड पे आ जाएंगे। अब एक फंदा स्लिप करके ये बीच के सारे फंदे उल्टे बुनेंगे,
अब एक फंदा ये हम यहाँ से ले लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कितने रह गए हैं, 2 4 6 8 10 11 रह गए हैं। तो अब हम फ्रंट साइड पे आके फिर से एक फंदा स्लिप करके ये बीच के सारे फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। ये ऐसे। अब ये देखिए ये फंदा, ये 11वां फंदा है, ये हमने ले लिया है। अब यहाँ पे 10 फंदे रह गए हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो है 11 फंदे हैं। तो अब हम इस बार इस साइड के ले लेंगे। तो ये हम वापस आ गए रॉन्ग साइड पे, एक फंदा स्लिप, बीच के सारे फंदे ये हमने उल्टे बनाने हैं। ये बना लिए हैं। अब एक ये 11वां फंदा यहाँ का ले लेंगे हम और ये साथ में बुन लेंगे। वापस फ्रंट साइड पे आके अब हमने एक फंदा स्लिप करके ये सारे फंदे जो हैं बीच के सीधे सीधे बना लेने हैं। तो ये अब हमने बना लिए हैं। और अब हमने देखिए क्या करना है, हमने ये रो यहाँ से स्टार्ट की थी और यहाँ पे हमने 3 फंदों से ये बीच के सारे फंदे बढ़ा लिए हैं। अब हमने ये सीधी सिलाई यहाँ तक पूरी करनी है। तो ये 10 फंदे हैं, अब 10 के 10 फंदे हमने साथ में बुन लेने हैं ऐसे। ये इस तरह से। तो ये हमारे ये पोर्शन भी बन चुका है। अब इसके बाद हम ये वाली सिलाई जो है रॉन्ग साइड की सिलाई पूरी की पूरी उल्टी बना लेंगे। तो एक फंदा स्लिप करने के बाद सारे फंदे हमने इस तरह से उल्टे उल्टे बनाने हैं इस रो में, और इस रो को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए अभी तक जो है हमारी सॉक्स ये इस तरह से बनी है, बूट शेप में है ये सॉक्स। और अब देखिए फ्रंट साइड पे आके अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, 2 सिलाइयाँ बनाएंगे और 2 सिलाइयों में हमने जाली बनानी है डोरी डालने के लिए। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद एक फंदा हमने सीधा बुनना है ऐसे, फिर डालेंगे जाली और एक फंदा 2 फंदों का एक करेंगे। अब इनको रिपीट करते जाएंगे, जाली डालते जाएंगे और 2 फंदों का इस तरह से एक फंदा बनाते जाएंगे। तो इस पूरी रो में हमने इस तरह से करते जाना है। और लास्ट में देखिए ये 2 फंदे हमने साथ में बुनने हैं और फिर एज स्टिच है इसे हम सीधा बुन लेंगे। और इसके बाद रॉन्ग साइड पे हमने सारे के सारे फंदे उल्टे बुनने हैं, जाली वाले फंदे भी। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद सारे के सारे फंदे इस तरह से हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो जाली वाले फंदे भी इस तरह से उल्टे उल्टे बनाते जाना है। तो ये वाली रो जो है अब जाली डालने के बाद वाली उल्टी साइड पे ये हम पूरी इस तरह से बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ये वाला पोर्शन भी तैयार हो चुका है जाली वाला, जिसमें हम डोरी डालेंगे बाद में। अब इसके बाद जो है हमने ये वाला पोर्शन बनाना है। ये वाला पोर्शन जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, नहीं तो सीधा बॉर्डर बना के इसको बूट शेप में बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सॉक्स का लुक दिया है। तो इसके बाद जो है उल्टी साइड की सिलाई बनाने के बाद अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे जो है ये पैटर्न को अप्लाई कर दूँगी। और इस पैटर्न के हिसाब से मुझे जो है एक फंदा जो है
यहाँ पे बढ़ाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे 37 से मेरे 38 फंदे हो जाएंगे। इस सिलाई पे पैटर्न भी अप्लाई कर हो जाएगा और एक फंदा भी बढ़ जाएगा। तो अब इसे 2-3 इंच बुनने के बाद, जितना ये वाला बनाया हुआ है इतना बुनने के बाद हम ये जो बॉर्डर है वो बनाएंगे और उसके बाद कास्ट ऑफ कर देंगे सारे के सारे फंदे। तो पहले मैं ये वाला पोर्शन बना लेती हूँ पैटर्न का। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पैटर्न वाला पोर्शन भी हमने तैयार कर लिया है। ये लगभग 2 से 3 इंच के बीच में हमने जो है यहाँ पे बनाया हुआ है इस तरह से। और इसके बाद देखिए रॉन्ग साइड पर ये पैटर्न जो है मैंने ख़त्म कर लिया है। और अब सीधी साइड पर जो है वो अब हम शुरू करेंगे ये वाला पोर्शन, ये बॉर्डर बनाएंगे। तो अब जो फ्रंट साइड पे आके 8 जो है सीधी सीधी दोनों तरफ से सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाते हुए जो है मैं इस तरह से ये बॉर्डर तैयार कर लूँगी। तो इस तरह से 8 सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो ये देखिए, ये मेरा पूरा जो है सॉक्स अब बन चुका है, ये बिल्कुल रेडी है। अब स्टेप है हमारा नेक्स्ट, यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे, फिर नीचे हम इसे सिलाई कर देंगे और इसे हम उल्टी साइड से सिलाई करेंगे। सीधी साइड से करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम इन जाली पर जो है ये मैंने डोरी बना के रखी हुई है, इसे मैं इन जालियों में डाल दूँगी। और देखिए यहाँ पे ये जो बॉर्डर है ये बनाने के बाद मैंने जो है फंदे जो हैं कुछ अलग तरीके से कास्ट ऑफ करे हुए हैं, ताकि ये चीज़ जो है हमारी फ्लेक्सिबल रहे। क्योंकि यहाँ से जो है जुराबों को ज़्यादातर दूसरे तरीके से अगर बंद करेंगे तो पहनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये थोड़ा हमें फ्लेक्सिबल रखना है, इसलिए जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ये कास्ट ऑफ करे हुए हैं तो इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप उस तरह से यहाँ पे फंदे को बंद कर सकते हैं। और ये दूसरी सॉक्स में भी मैंने वैसे ही किया हुआ है। तो ये इस तरह से करने से जो होता है सॉक्स पहनाना और उतारना जो है वो आसान रहता है बच्चों के लिए। तो अब हम इसे सिलाई कर लेते हैं और डोरी डाल लेते हैं, फिर देखते हैं हमारी सॉक्स कैसे बनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो है दोनों सॉक्स बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं और बनने के बाद ये जो है बहुत प्यारी लग रही हैं। तो अगर आपको इस तरह से ये सॉक्स का डिज़ाइन जो है, ये पैटर्न जो है वो पसंद आया है तो आज की वीडियो को फॉलो करके आप इसको बना सकते हैं और ये पहनाने के बाद बूट की तरह शेप देगा और बहुत सुंदर लगेगा। तो बनाइए, फिर बताइए मुझे कि कैसी बनती है आपकी सॉक्स इस तरह से बनाने पे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।